Welcome again to my channel DZ Official। तो भाई आज जुम्मे का दिन होता है और दोपहर के 3 बजे हमारी यूनिवर्सिटी वालों के साथ मीटिंग होती है। तो हम जुम्मे की नमाज अदा करके तैयार होकर बैठ जाते हैं। तो भाई 2:45 बज चुके होते हैं और वो सब बारी बारी तैयार हो जाते हैं और हम इंतजार के लिए बैठ जाते हैं कि कोई हमें आए और बुला कर ले जाए। उसके बाद थोड़ी देर में एक लड़का आ जाता है और हमें कहता है कि आओ सब इकट्ठे चलते हैं। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं। दरअसल ये मीटिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए रखी गई होती है। उसके बाद हम बाहर खड़कर इंतजार करते हैं और बारी बारी लोग आते जाते हैं और जमा होते जाते हैं। फिर बारी बारी टीचर्स भी आते जाते हैं और हमें वो जाने का कहते हैं। हम सब इकट्ठे निकल पड़ते हैं रूम नंबर 501 के लिए। ये मीटिंग दरअसल फ्रेशर्स के लिए भी होती है और उन लोगों के लिए भी जो यहाँ पर 1 साल रह चुके होते हैं। फाइनली हम रूम में पहुंच जाते हैं और फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ी देर बाद कहा जाता है कि आप उठकर पीछे चले जाएं क्योंकि वहाँ पर उस्ताद बैठेंगे। उठकर पीछे चले जाते हैं। अभी कुछ बच्चों ने आना होता है, हम बैठकर उनका इंतजार करते हैं। जब वो आते हैं तो मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अटेंडेंस भी लगती है। मीटिंग में सबसे पहले हमें शानयंग सिटी के बारे में बताया जाता है कि वो कितना खूबसूरत है और हम कहाँ कहाँ घूमेंगे। उसके बाद हमें ये मेडिकल के बारे में बताया जाता है कि हमारी MBBS में क्या क्या पढ़ाई होगी और हम चाइनीज किस तरह सीखेंगे। हमारा शानयंग सिटी चाइना के बिल्कुल मिड में है, जो कि प्राइम लोकेशन है। उसके बाद हमें चाइना के कल्चर के बारे में बताया जाता है और स्पोर्ट्स वीक के बारे में बताया जाता है। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी के फंक्शंस की कुछ वीडियोस भी दिखाते हैं जिसमें मेरी फोटो भी आ जाती है और ये बताया जाता है कि हमारे 5 से 6 साल यहाँ पर किस तरह गुजरने वाले हैं और हम कितना एंजॉय कर सकते हैं। उसके एंड में हमें कहा जाता है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी के मुतालिक सवाल पूछ सकते हैं। 1.25 घंटे की मीटिंग के बाद मीटिंग एंड हो जाती है और हम अपने हॉस्टल के लिए निकल पड़ते हैं। हमें ये भी बताया जाता है कि हमें चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स 1 साल में ख़त्म करना है अगर हमने MBBS स्टार्ट करना है, वरना हमें दोबारा जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ेगा। चाइनीज़ लैंग्वेज दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन लैंग्वेज है, इसलिए हमें परेशानी भी हो जाती है कि हम 1 साल में ये किस तरह करेंगे। लेकिन जो उन्होंने वीडियो दिखाई उसको देख कर दिल को खुशी भी हुई कि हमारा शहर बहुत अच्छा है और ये घूमने फिरने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। इसलिए मैंने माइंड में ये भी बना लिया कि कब कब कहाँ कहाँ जाना है। हम अपने रूम में दाखिल हो जाते हैं और मौसम हर बार की तरह अच्छा ही होता है। जैसे ही हम रूम में दाखिल होते हैं हमें याद आता है कि हमने अपने कुछ पार्सल उठाने थे जो हमने ऑनलाइन मंगवाए थे, इसलिए फ़ौरन ही हम वो पार्सल उठाने के लिए निकल पड़ते हैं। फाइनली पार्सल उठाने के बाद हम ग्राउंड में आ जाते हैं और वहाँ पर हम वॉलीबॉल खेलते हैं। चाइनीज़ लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और ऐसा लगता है जैसे वो फॉरियन से डरते भी हैं। आधे घंटे तक हम उन लोगों के साथ वॉलीबॉल खेलते रहते हैं। उसके बाद हम उनको थैंक यू बोलकर निकल जाते हैं। उसके बाद हम बैडमिंटन ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ चाइनीज़ के साथ बैडमिंटन खेलते हैं। वॉलीबॉल खेल कर पहले ही बस हो चुकी होती है, इसलिए बैडमिंटन हम 15 से 20 मिनट ही खेल पाते हैं। अफ्तारी भी करनी होती है, रोज़ा भी लगा होता है, इसलिए हम 15-20 मिनट बैडमिंटन खेलने के बाद अपने हॉस्टल के लिए दोबारा निकल पड़ते हैं। हॉस्टल के बाहर हमें एक ऐसी गाड़ी नजर आती है जिसकी शेप तो आल्टो की तरह होती है, लेकिन वो 2 सीटर होती है। ऐसी गाड़ी भी हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी होती है। फिर हम हॉस्टल के रिसेप्शन में बैठकर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और अपने रूम के लिए निकल पड़ते हैं। रूम में पहले से ही अफ्तारी की तैयारियां जारी होती हैं। मैं भी अपने काम में लग जाता हूँ और फाइनली हमारी अफ्तारी तैयार हो जाती है। जैसे ही अफ्तारी का टाइम होता है हम रोज़ा खोल लेते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये रोज़ा भी हमारा खैर खैरियत से गुजर गया। अफ्तारी करने के बाद हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। उसके बाद रात के 9:45 बजे हम निकल जाते हैं ग्राउंड के लिए। वहाँ पर थोड़ी देर वाइब्स लेते हैं, फिर लाइट्स ऑफ होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि हॉस्टल 10:30 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद अपने रूम में या बिस्तर में आके लेट जाते हैं और सोने का इंतजाम करते हैं। फिर हम सहरी टाइम उठते हैं रोज़ा रखने के लिए। रोज़ा रख कर फिर से सो जाते हैं। सुबह हफ्ता होता है और छुट्टी का यूनिवर्सिटी की छुट्टी का दिन होता है, इसलिए हम अच्छी तरह नींद करते हैं। उस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही होती है और अच्छी तरह नींद करके जब हम 8 सवा 8 बजे उठते हैं तब भी बारिश हो रही होती है, इसलिए हम पेट से सो जाते हैं क्योंकि उस वक्त हमारा उठने का कोई मूड नहीं होता। जब हम पेट से 3-4 घंटे की नींद करने के बाद 1:30 बजे उठते हैं तो बारिश रुक चुकी होती है और मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ होता है। फाइनली हम इस मौसम को बैठकर एंजॉय करते हैं और यहाँ पर अपने व्लॉग का करते हैं हम एंड।